लगातार हो रही बारिश ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। क्या पहाड़ी इलाके, क्या मैदानी इलाके, हर जगह बारिश का एक कहर देखने को मिल रहा है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। परेशानी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। पहाड़ों में बारिश से हुए नुकसान का अब तक आकलन नहीं हो पाया। दूसरी तरफ मैदानी इलाके पानी से लबालब हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश ने रफ्तार पर जैसे ही ब्रेक लगाया है, तो उसी अंदाज में हम देख रहे हैं मुंबई हो या अन्य महानगरों में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई दूसरे राज्यों के हालात भी इसी तरह बिगड़े हुए हैं। अगले 7 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बारिश के अलर्ट के बाद अब लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कुदरत का कहर इन दिनों शहर शहर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, मंडी, तिरुचिरापल्ली और पटना की। तो आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक या बड़ा लंबा जैम देखने को मिल रहा है। इसी तरह राजस्थान में भी लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खासतौर पर अजमेर या कई अन्य हिस्सों में स्थितियाँ लगातार गड़बड़ाई हुई हैं। लगातार बारिश यहाँ पर जारी है। यहाँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल में भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हालांकि भोपाल में बड़े लंबे इंतजार के बाद बारिश हुई, लेकिन जब बारिश हुई है तो उसके बाद किस तरह से यहाँ भी कई जगहों पर पानी भरा है उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन ग्वालियर और आसपास के हिस्सों में तो ज़बरदस्त बारिश हुई है। लोग यहाँ पर बुरी तरह से परेशान हुए। सबसे ज़्यादा कहर बारिश का कहीं देखने को मिला है तो वो है पहाड़ी इलाके, खासतौर पर हिमाचल। आसमानी आफत इसको अब मान रहे हैं यहाँ के लोग। मंडी में फ्लैश फ्लड के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। यही ऐसा नहीं कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों की बात है। अगर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश के बाद डैम के सभी फाटक खोल दिए गए और इसके बाद में दक्षिण के कई और राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं। कर्नाटक की तस्वीरें हों, केरल की तस्वीरें हों या अन्य जगहों पर इसी तरह बारिश कई जगहों पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आई थी बिहार से। बिहार की राजधानी पटना तो बेहाल हो गई बारिश के बाद। जिस तरह वाटर लॉगिंग पटना में देखने को मिली, उसमें ऐसा नहीं कि आम सड़कों पर ही पानी था। विधानसभा, रेलवे स्टेशन, सब कुछ पानी में डूबा दिखाई दे रहा था। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिनों में ये बारिश रुकने वाली नहीं है। बात सबसे पहले करते हैं दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी बारिश होती है, उसके बाद में लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पर जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। यहाँ ट्रैफिक की समस्या एकदम सामने खड़ी हो जाती है और लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में ये बारिश जारी रहेगी। मॉनसून ने अपना जोर दिखाया इस बार। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन जलभराव ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी की गलियां झील बन चुकी हैं, सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं। बीती रात करीब 10 बजे से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आधी रात तक जारी रहा। सुबह होते होते कई इलाकों में फिर से बारिश शुरू हुई और दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाके एनसीआर के कई इलाकों में जैसे नोएडा, गाजियाबाद में भी काफ़ी बारिश देखने को मिली है। दिल्ली के इलाकों में अगर बात करें तो मयूर विहार, द्वारका, इंद्रप्रस्थ जैसे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहां एक तरफ मौसम सुहाना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जलभराव ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। सड़कों के किनारे जमा पानी और भारी ट्रैफिक के चलते ऑफिस जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर पीक आवर के समय दिल्ली के हाल बेहाल हो जा रहे हैं। कई अंडरपासेस और कॉलोनियों की गलियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। इनमें खासतौर पर मिंटो ब्रिज का जो इलाका है वहाँ काफ़ी पानी देखने को मिल रहा है। जोरबाग है, कनॉट प्लेस है, ये वो तमाम इलाके हैं जहां आप वाटर लॉगिंग देख सकते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और किस गति से ये पानी जा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि सड़कों पर कितना जल भराव हुआ है। हालांकि पानी को निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कई बार नाकाफ़ी साबित होते हैं। पानी जगह जगह जमा है और इस वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक की ये समस्या होती है। और आने वाले दिनों में बारिश इसी तरह होती रहेगी, ये पहले ही मौसम विभाग ने कह दिया है। तो इससे साफ है कि दिल्ली वालों की मुश्किलें फ़िलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, इस समय पर घुटनों घुटनों तक पानी से अगर गुजरना पड़े तो हालात क्या होते हैं वो तस्वीरों से साफ होता है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए चेतावनी जारी की है। 31 जुलाई यानी आज भारी बारिश है, गरज और बिजली गिरने की संभावना भी है। आईएमडी के अनुसार अगले एक दो दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। हरियाणा के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। वैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में हालात एक जैसे ही बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने दिल्ली के अलग अलग इलाकों की।
चाहे वो पंत मार्ग हो, एम्स का हिस्सा हो, ख़ासतौर पर ये वो इलाके होते हैं जो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं। सरोजनी नगर, ये भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इन सभी इलाकों में वाटर लॉगिंग है और ख़ास तौर पर मिंटो ब्रिज जो पूरी तरह से डूबा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक तरीके से ये कट चुका है और यहाँ पर बड़ी समस्या देखी जा रही है। इसी तरह अक्षरधाम का इलाका है, ये यमुना के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। जाहिर तौर पर यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता है, इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी पानी देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए दिल्ली के आसपास के इलाकों की, तो ख़ास तौर पर जो गाज़ियाबाद और नोएडा के इलाके हैं, यहाँ भी लगभग स्थिति ऐसी ही बनी। बारिश की वजह से हाल बेहाल यहाँ पर कई जगह पर देखने को मिले। ट्रैफिक की समस्या लगभग दिल्ली एनसीआर में एक जैसी रहती है। तो बारिश के बाद के ये आप अलग अलग तस्वीरों को देख रहे हैं। दिल्ली में एम्स की तस्वीरें देख रहे हैं, मिंटो ब्रिज की तस्वीरें देख रहे हैं, पंत नगर की देख रहे हैं और सरोजनी नगर की देख रहे हैं। कई जगह जल भराव हुआ है। थोड़ा सा गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। हालांकि दिल्ली और एनसीआर की बारिश में ये भी एक समस्या है कि थोड़ा सा बारिश होती है, हवा रुकी रहती है, उमस की वजह से लोग और परेशान होते हैं। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखा गया है। भारी बारिश के बाद जल भराव से आम लोगों को यहाँ भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये गाज़ियाबाद की तस्वीरें हैं। गाज़ियाबाद में कई जगहों पर अंडरपास में पानी भरा दिखाई दिया और कितना पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग की कितनी समस्या गाज़ियाबाद में, इसका अंदाज़ा आप इस दृश्य से लगा सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, कई इलाकों में हो रहा है जब गाड़ियाँ पूरी तरह से डूब चुकी हैं और लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। और गाज़ियाबाद के कई क्षेत्रों में लगभग ऐसे ही हालात दिख रहे हैं जहाँ सड़कें तालाब बनी हुई हैं। तस्वीरों से बहुत साफ है कि चंद घंटे की बारिश ने कैसे गाज़ियाबाद नगर निगम की पोल खोल दी है। गाज़ियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के सामने स्थित सुशांत एक्वा कॉलेज सोसाइटी में देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा भी हुआ। बेसमेंट में जल भराव के चलते मिट्टी धंस गई, जिससे किनारे खड़ी कई गाड़ियां उसमें समा गई। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौके पर क्रेन बुलाकर मलबे से गाड़ियां बाहर निकाली गई हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, किस तरीके से वाहन डैमेज हो चुके हैं। ये क्रॉसिंग रिपब्लिक की ये तस्वीरें हैं और यहाँ इन तस्वीरों को देखिए आप, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। और इस गड्ढे से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सोसाइटी जो बनी हुई है कितने खतरनाक जगहों पर बनी हुई है। ये यूं तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आसपास के हालात को आप देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। कूड़े का ढेर भी यहाँ पर कई जगह देखने को मिलता है। और ये गाड़ियों की हालत है, अगर आप देख पा रहे हैं तो गाड़ियाँ जैसे ही गिरी मलबे के नीचे आई हैं, उसके बाद में कई गाड़ियाँ इस मलबे के चपेट में आई हैं और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें बहुत स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रही हैं। आसपास के क्षेत्रों में अब लोगों में थोड़ा सा डर भी इसकी वजह से बैठ गया है, क्योंकि ये इलाका ऐसी ही कई जगहों से बना हुआ, कई सोसाइटीज़ बन रही हैं अभी और कई जगहों पर लोग रह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। हमारे सहयोगी सोनू खान ने यहाँ का जायज़ा लिया है, कुछ लोगों से बातचीत की है। चंद घंटों की बारिश ने गाजियाबाद नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। नगर निगम के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि गाजियाबाद में सभी नालों की सफाई कर दी गई है, जिससे बरसात के अंदर जो जल भराव होगा उससे छुटकारा दिया जा सके। लेकिन इस समय हम गाजियाबाद के क्रॉसिंग में मौजूद हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, रात से लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी नीचे चली जाती है और पूरी तरह से गाड़ी डैमेज हो जाती है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये जो गाड़ी है इसको अभी क्रेन के माध्यम से निकाल लिया गया है। पार्किंग की जो जगह थी वो पूरी तरह से बारिश तेज होने की वजह से धंस गई और उसके बाद ये गाड़ी गड्ढे के अंदर गिर गई। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो गाड़ी है वो डैमेज हो चुकी है और पूरी गाड़ी के अंदर मट्टी भरी हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा और भी गाड़ी है जिनमें भारी नुकसान हुआ। सोनू खान, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद। जालौन जिले में यमुना नदी के उफान से बाढ़ का कहर जारी है। कालपी और आसपास के 50 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर लहरें बह रही हैं और मंदिर तक डूब चुके हैं। वक्त एक ब्रेक का है। पूरे
देश में बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। चारों ओर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब बात पहाड़ों की भी कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जब भी बारिश होती है तो चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और पहाड़ के खासकर जो वहां के निवासी होते हैं उनके लिए परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। विकास अबरोल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं बारिश के, और बारिश की वजह से कितना वहां के जनजीवन पर असर पड़ रहा है? देखिए, बारिश जो है लगातार यहाँ पर जारी है, लेकिन आज के बाद से जम्मू संभाग में बात करें, जम्मू शहर की यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन कल जिस तरह का मौसम था, जिस तरह से लगातार बारिश होती है, उसकी वजह से अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई थी। आज जम्मू से बेस कैंप शक्तिनगर से यात्रा नहीं भेजी गई है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इतना रश है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। ऐसे में यात्रा जम्मू से नहीं निकाली गई है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कल भी देखने में आया कि रूपपुर के 2 सरकारी शिक्षक थे जो 2 व्हीलर से जा रहे थे रामबन के इलाके में स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो एक नाले में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और इसका असर साफ साफ मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। उमस बहुत बढ़ चुकी है। और उसके अलावा जो है लगातार मौसम विभाग से भी कहा जा रहा है कि आने वाले जो 1 से 6 तारीख के बीच में मौसम खराब रह सकता है, वो 4 तारीख के लिए स्पेशल कहा गया कि 4 तारीख को सावधानी बरतें, क्योंकि जिसके बारिश हो सकती है पहाड़ी इलाकों में कई जगह पर बहुत तेज बारिश। बिल्कुल। और विकास, जब बात पहाड़ी इलाकों की आती है तो सबसे ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड का होता है। चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। पहाड़ी जो रास्ते होते हैं वो अपने आप में बहुत दुर्गम होते हैं, और वहां पर जब बारिश का कहर आता है तो हर कोई समझ सकता है, खासतौर पर वहां के स्थानीय निवासी की कितनी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अनम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनम, दिल्ली एनसीआर की बात करूं, ताबड़तोड़ बारिश, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज की अगर मैं आपसे जानना चाहूं, वहां पर क्या कुछ हालात हैं? देखिए, अभी जब हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो जो गंगा यमुना का जलस्तर था वो बहुत तेजी से पहले एक बार बढ़ा और फिर घटने लगा था। गंगा जी ने लगभग 2 बार स्नान, लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराया था और फिर वो लौट गई थी। पर क्योंकि अभी लगातार देश में के कई जगहों पे बारिश हो रही है, तो उसका सीधा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी 2 दिन से जो है वो मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ है। इस टाइम भी देखिए, ये हम लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, और एक बार फिर ये तीसरी बार हो गया है कि यहाँ पे जो है गंगा जी ने दर्शन दिया है। और ये आप एक बार लेटे हुए हनुमान जी के अंदर का एक बार नजारा देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये जलमग्न हो चुका है। पूरी तरीके से पूरे में आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग अंदर लगाई गई थी, वो बैरिकेटिंग पूरी तरीके से डूबी हुई है, पूरी तरीके से डूब चुकी है। ये गेट आप देख रहे हैं, ये पूरा डूब चुका है। तो अभी कुछ दिन पहले ही इसको खोला गया था, ये द्वार खोल दिए गए थे जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए। पर अभी का आप नजारा देखिए कि फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी से जो जलस्तर है वो बढ़ गया। देखिए, जो डेंजर लेवल है वो 84.73 तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, और अब जलस्तर जो है एक बार फिर से बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अनम, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।